गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका श्रीजी स्टडी पॉइंट में। और आज का जो टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता। और ये कौन सी सभ्यता है? ये हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वो है हमारी वैदिक सभ्यता। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण। लेकिन जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है थी वो शहरी सभ्यता थी। इसके पतन होने के बाद ये वाली हमारी वैदिक सभ्यता आती है। तो इसके पतन होने के बारे में काफ़ी मत दिए गए हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण, महामारी के कारण, बाढ़ आने के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो लुप्त हो गई थी। तो इसके बाद जो हमारी सभ्यता आई वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता आई। इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। जो पूर्व वैदिक सभ्यता है वो 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व की है। और उत्तर वैदिक सभ्यता है जिसे 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। जो ऋग्वैदिक संस्कृति है या इसका जो मुख्य व्यवसाय था इन लोगों का, तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। और जो इनका था, इनका कृषि था। इनका पहला पशुपालन और दूसरा कृषि था, लेकिन इनका जो मुख्य था वो कृषि पालन ही था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मुख्य नगरों में निवास करते थे। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी तो वहाँ के लोग नगरों में निवास नहीं किया करते थे। और उसके वहाँ के लोग जो थे वो संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। किस किस का ज्ञान था उन्हें? जौ का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, और गेहूं का ज्ञान था। ये था इन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, तो शुल्क सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में इसकी सूचना दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम बताइए? तो वेद, ब्राह्मण, अर्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। तो वेदों की संख्या 4 है। और तो जो वेद है वो किस में आते हैं? वो प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। किसके? प्राचीन साहित्य के अंतर्गत। अब प्राचीन साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक श्रुति में और एक स्मृति में। श्रुति में आते हैं हमारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अर्यक। और स्मृति में आते हैं वेदांग, पुराण, उपवेद और इतिहास। क्लियर है? तो इसका जो ट्रिक है बुआ और इसका वेपू। तो बुआ बी से क्या है हमारा? बी से ब्राह्मण, यू से उपनिषद, वी से वेद, ए से अर्यक। इसी प्रकार इसका वी है, वी से वेदांग, ई से इतिहास, पी से पुराण, उप से पी से पुराण, यू से उपवेद। क्लियर? अब चलिए जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक की उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। ये एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। ये 1200 से 1900 ईसा पूर्व में लिखा गया। देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं को यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र है, जैसे अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्र की प्रधानता है। सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। 10वां मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसमें गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में गायत्री मंत्र है और ये वैदिक संस्कृति में है। सूक्त इसका जीवन, मृत्यु, सृजन, त्याग, ईश्वरीय सुख है इसमें। और प्रमुख देवता जो है इसके इंद्र हैं। प्रमुख देवता इंद्र
हैं। और इसमें अग्नि हैं, वरुण यानी जल के देवता, रुद्र यानी आंधी के देवता, आदित्य यानी सूर्य देवता, वायु, अश्विनी, उषा यानी भोर देवता, पृथ्वी, वाक, वाणी रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। इसकी जो रचना सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इस ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब जो दूसरा ग्रंथ आता है यजुर्वेद। यजुस् का अर्थ है समर्पण, अनुष्ठान एवं मंत्रों के द्वारा पदार्थ जैसे ईंधन, घी आदि, अकर्म यानी सेवा, तर्पण, श्रद्धा, योग, इनके द्वारा अनुष्ठान और मंत्रों द्वारा काम की वो तप हवन जो किए जाते थे। इसमें 663 मंत्र थे। रचना काल 14 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यज्ञ व हवन की विधियों का वर्णन है। कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र प्रदेश में हुई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके समय की वर्ण व्यवस्था पर तथा वर्ण श्रम की झांकी भी इसमें है। राजसूय व वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख पहली बार इसी में हुआ था। राजसूय यानी वैदिक काल का विख्यात यज्ञ जिसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करते थे। वाजपेयी यज्ञों कृषि उपज के रूप में इसे भौतिक समृद्धि आती थी। इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। इसमें यज्ञ में कहे जाने वाला गद्यात्मक मंत्रों को यजुस् कहा जाता है। यजुर्वेद को पद्यात्मक मंत्र और ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में 2 शाखा हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल अजुर्वेद शाखा है। अब आती है सामवेद। सामवेद से तात्पर्य है कि वे ग्रंथ जिससे मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीत में हो, ठीक है, उसे सामवेद में रखा गया है। इसमें गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्य द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है कि मतलब सबसे छोटा कौन सा है, तो सामवेद है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसमें यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। कुल सूक्त 1875 में से 75 ही मूल है। मंत्रों की पुस्तक। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्य को ज्ञान था जिनकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों को अब प्राप्त हो सकी है। जैसे कि इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है। अब जैसे कि पृथ्वी क्या है, वो अपने अक्ष पे घूमती है और ये हमारे वैज्ञानिकों ने अब मतलब सिद्ध कर पाए हैं। और ये उस समय वैदिक सब काल में ही उन सबको पता था। इसके साक्ष्य मिला है कि ठीक है, देवताओं की स्तुति के साथ जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। ये आगे हमारा अथर्ववेद। तो इसमें क्या है, इसमें जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। और इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। ये ब्राह्मण वेद, इसमें अर्थव और अंगीकार ऋषि के नाम से ही जो ये अथर्वगिरास ऋषि है, इन्हीं के नाम से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। मुख्यतः इसमें शांति और समृद्धि, सामाजिक जीवनचर्या है और विशेषतः रोगों के इलाज के लिए कितने रोग, 99 रोग। यज्ञों से बहुत कम संबंध है इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। इसमें भूत, प्रेत, जादू टोने आदि के मंत्र है। ऋग्वेद की उच्च कोटि के देवता को इस वेद में गौण स्थान प्राप्त हुआ है। कालांतर में आर्यों की प्राकृतिक पूजा की अपेक्षा हो गई थी, लेकिन प्रेत आत्मा और तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाने लगा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।